बैंक को साधने के लिए हर पार्टी रणनीति पर काम कर रही है। आरजेडी भी अलग रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में पटना के एसकेएम हॉल में मुसहर भुइयां सम्मेलन का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव इस सम्मेलन में पहुंचे और सीधा सीधा संवाद किया और ऐलान किया कि सत्ता मिली तो मुसहर और भुइयां को पक्का मकान मिलेगा। यही नहीं, वर्तमान की नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा। तेजस्वी के इस आक्रमण पर जवाब देने के लिए एनडीए सामने आई। क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। भाजपा ने हाईजैक कर लिया। चुनावी साल में दलितों के वोट बैंक पर सभी की नजर है। आरजेडी भी इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने पास खींचना चाहती है और इसीलिए आरजेडी ने पटना के एसकेएम हॉल में मुसहर भुइयां सम्मेलन बुलाया, जिसमें तेजस्वी भी शामिल हुए। जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा और लाठी डंडा नहीं चलाएगा। आपके गरीबी को दूर करने के लिए काम करेगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करेगा। हमारे अभिभावक है, उम्र ज्यादा हो गया, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज की जो उनकी स्थिति हमको चिंता होती है इनको देख करके कि क्या हो गया उनको। भाजपा ने हाईजैक कर लिया। तेजस्वी ने यहां एक तीर से दो निशाने साधे। मुसहर भुइयां के हक की बात की और नीतीश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। तो क्या तेजस्वी का यह हथियार काम करेगा? अब राजनीतिक बहरूपियों की तरह तेजस्वी यादव जी या उनकी पार्टी के लोग कोई भी कार्यक्रम करें, किसी भी कीमत पर इन समाज के लोगों का मत इस चुनाव में इनको नहीं मिलेगा। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि तेजस्वी की यह रणनीति जमीन पर असर डालेगी। हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है, हर समुदाय को यह अधिकार है, हर एक राजनीतिक समूह जो उसको अधिकार है कि वो विभिन्न जातीय विभिन्न समूहों और समुदायों की बैठक करे। इसमें दूसरे को किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उधर बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव की घड़ी में उन्हें दलित मुसहरों की याद आती है, चुनाव के बाद उन्हें भूल जाते हैं। जो राजद के हमारे लोग हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं माननीय लालू यादव जी से भी पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि इतना दिन से कहाँ थे भुइयां और जो है उस मुसहर रैली के लिए कहाँ थे, जो आज तक मुसहर भुइयां को आपने कुछ नहीं किया है। तो क्या सिर्फ आरजेडी ही इस रणनीति पर काम कर रही है? क्योंकि जेडीयू ने भी तो आज अपना एक रथ रवाना किया अति पिछड़ों को साधने के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार में अति पिछड़ों के लिए जो काम किए हैं उसकी चर्चा इस रथ के माध्यम से अति पिछड़ा जो क्षेत्र है, बहुल गांव है, कस्बा है, उसमें यह रथ जाएगा। दरअसल गौर से चुनावी राजनीति को समझेंगे तो पता चलेगा हर पार्टी दलित पिछड़ों को साधने में जुटी है। आरजेडी भी वही काम कर रही है। कभी लालू के वोट बैंक रहे मुसहर भुइयां को फिर से साधने की कोशिश हो रही है। रूपेंद्र श्रीवास्तव,